अमन की बात की है, हमेशा हमने हकूक़ की बात की है, हमेशा हमने बराबरी की बात की है, हमेशा हमने तमाम मज़ाहब और तमाम कौमों को इज्जत देने की बात की है। सिंध ताक्स माहे की इंडिया की जानब से खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। पाकिस्तान की जानब से क्या इकदाम उठाए जाने चाहिए? मेरे साथ इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली अगर रफ़ीउल्लाह साहब मौजूद। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। क्या कहेंगे इंडिया की जानब से जो पानी बंद करने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं? देखें, मैं पहले कह चुका हूँ कि हम डेमो दे चुके हैं मार के हक में। मार्का हक में, और उनको सिंदूर का पता है कि सिंदूर क्या होता है और सिंदूर का तरीक़ाकार क्या है। अब अगर उन्होंने बेवा होने की तरफ जाना है तो वो कोशिश भी कर लें, हम वो भी शौक पूरा कर देंगे। लेकिन चूंकि हम एक जिम्मेदार रियासत है, इस खित्ते में, इस दुनिया में हमारा एक बेहतरीन और अहम रोल है। हमेशा हमने अमन की बात की है, हमेशा हमने हकूक़ की बात की है, हमेशा हमने बराबरी की बात की है, हमेशा हमने तमाम मज़ाहब और तमाम कौमों को इज्जत देने की बात की है। इंडियंस के खिलाफ नहीं है, हम इंडियन के अवाम के खिलाफ नहीं है। ये इंडिया अवाम न पाकिस्तान के खिलाफ है। ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह की RRS की जो पॉलिसीज है जिसके वजह से पाकिस्तान वजूद में आया, इस सोच और इस गंदी फिक्र की वजह से, इस गंदी ज़हनियत की वजह से मुसलमानों ने एक अलहदा मुल्क बनाया। आज वो दोबारा क्या चाह रहे हैं कि एक और मुल्क उनके अंदर बने, एक और तहरीक उठे। वहां पर अगर सिख हमारे भाई खड़े हैं, वहां पर अगर वही मुसलमान जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर 25-30 करोड़ से ज्यादा हैं, अगर वो खड़े हो गए तो फिर कहाँ जाएंगे। तो इसलिए मेहरबानी करके रियासतों को इस इज्जत के साथ चलने दिया जाए। ये गलत सोच मोदी की और आपके इसराइल का जो गठजोड़ है, इससे इस दुनिया को नुकसान होगा, जो कि पाकिस्तान ने इनकी एक साजिश को ईरान अमेरिका वाली नाकाम करके दिखा दिया है इस पूरी दुनिया को। इंशाल्लाह इसमें भी ये शर्मिंदा होंगे और इसमें भी ये जलील ख्वार होंगे।